तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड परीक्षा डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है, स्कूटनी रिजल्ट का क्या अपडेट है, परीक्षाएं कब से होंगी। और दोस्तों देख सकते हैं, पहले जो इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें, दूसरे राज्यों की महिलाओं को दिया आरक्षण का लाभ, जाएगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, राज्य के बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। एक तो यूपी में वैकेंसी हमें मिल नहीं रही है, और जो बच्चे नौकरी पाए हैं किसी भी तरह बिहार में, अब उनकी नौकरी भी खतरे में है, ठीक है। वैसे लड़कों को तो आरक्षण था ही नहीं, तो लड़कियों के लिए एक बड़ी समस्या यहाँ पर सामने आ रही है। पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। अगली अपडेट देखिए, फिर से वही, बाहरी अभ्यर्थियों को मिल गया आरक्षण का लाभ, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा है जानकारी। एक एक करके दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबर को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। जहां से वैकेंसी आती है, एक उम्मीद होती है, उन सब उम्मीदों को देखेंगे। प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, और देखिए कुछ ऐसे बच्चों का कमेंट है कि सर हमारी 3 बार बैक लग चुकी है, चौथी बार हमें मौका मिलेगा तो प्रत्यावेदन से मिलेगा, लेकिन क्या इस बार मौका मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। देखिए पीएनपी भैया ये कुछ करेंगे कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अब यूपी टेट की जिम्मेदारी, सीटेट की जिम्मेदारी जो हमारी रह गई ना, ठीक है, अब वो शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना देखेगा। तो भैया पीएनपी का भी कुछ काम बचेगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी इनकी लापरवाही होती है वो देखिए, एक तो इतना देर से एग्जाम होता है, उसके बाद दोस्तों ये देर से रिजल्ट भी जारी करते हैं, मतलब कहीं पर भी आपको तेजी यहाँ पर देखने को मिलती नहीं है, ठीक है ना। पहले आपको पता है कि अगर हमारा पेपर जुलाई में भी होता है, जरा समझ लीजिए, जिससे लास्ट ईयर हमारा पेपर 3 जुलाई से शुरू भी हो गया, तो आपको क्या लगता है 15 दिन में, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा? ये तो आप जानते नहीं आएगा। स्कूटनी का फॉर्म भरे हुए कितने दिन बीत गया, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं। कम से कम आपका स्कूटनी का रिजल्ट आ जाए तो बच्चों को ये तो पता चल जाएगा ना कि हम पास हुए कि फेल हुए, क्या हमें बैक पेपर की तैयारी करनी है। भले सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का स्कूटनी का रिजल्ट है, लेकिन आपको बता दें कुछ ऐसे बच्चे होंगे सेकंड सेमेस्टर में जिनकी 3 विषय में बैक लग गई होगी। अगर वो एक भी विषय में क्लियर हो जाएंगे तो वो फोर्थ के लिए, ठीक है, मतलब थर्ड सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ रिजल्ट भी समय से आना जरूरी होता है। तो एक एक करके आज के दोस्तों बड़ी खबर को हम देखेंगे, और वैकेंसी की क्या अपडेट रहेगी। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग अभी डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका मेन टारगेट होता है वो होता है वैकेंसी। समय से वैकेंसी भी तो आनी चाहिए ना। वैकेंसी नहीं आएगी तो डीएलएड करके क्या फायदा आपको मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात रहती है, एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के अपडेट है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म पेपर के मान के चलिए 7 से लेकर 10 दिन पहले भरे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डीएलएड स्कॉलरशिप स्टेटस आपको कैसे देखना है। जी हाँ, कि स्कॉलरशिप आपकी आई है कि नहीं आई है, कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए कुछ बच्चों के कमेंट है कि सर हमारे स्कॉलरशिप नहीं आया, तो ये आपकी बुरी किस्मत कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती, और फिर वो एंड ऑफ द वो आती भी नहीं है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक रहेगा, क्या रहेगा वो देखेंगे, लेकिन पहले इस अपडेट को देखिए, क्योंकि आने वाले वैकेंसी में और भी बच्चे बिहार में सम्मिलित होने वाले हैं, ठीक है ना। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पहला और दूसरा चरण के जारी, रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा में अन्य राज्यों की महिलाओं और दिव्यांगों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है, जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। अब इसे लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को सीटेट में 90 अंक से कम रहने पर भी नौकरी मिल गई। साथ ही दोस्तों दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। अब मामला सामने आने पर सभी डीपीओ स्थापना को जांच करने को कहा गया। औरंगाबाद जिला शुरू से ही अपने स्तर पर जांच कर रहा था, वहां लगातार कई लोगों को नौकरी से निकालने का सिलसिला जारी है। औरंगाबाद ने सोमवार को भी 6ठी से 8वीं कक्षा के 10 शिक्षकों की सूची जारी की है, जो बिहार राज्य के। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कहा कि, ठीक है ना, तो बड़ी बात है दोस्तों, ये बड़ा बुरा भी हो रहा है बच्चों के साथ, ठीक है ना। देखिए होता क्या है ना, बिहार में क्या था कि महिलाओं के जो पासिंग मार्क रखे गए वो 50%, जैसे होता है कि आप 150 में से 82 नंबर लाते हैं, आरक्षित वर्ग में पास होते हैं, 90 नंबर जनरल कैटेगरी, लेकिन वहां पर जनरल के लिए 82 कर दिया जाता है, ठीक है, और जो आरक्षित वर्ग आता है उनको 75 तक भी पास मान लिया जाता है। तो दोस्तों ये मामला फंस चुका है कि जो बच्चे यूपी के थे वो 82 पर भी बिहार में पास माने गए, जबकि यूपी के छात्रों को मिनिमम 90 नंबर चाहिए अदर स्टेट में पास होने के लिए, ठीक है। किसी भी बच्चों को अदर स्टेट में पास होने के लिए सीटेट में मिनिमम 90 नंबर चाहिए होता है, लेकिन वहाँ 82 पर भी पासिंग ले लिया गया, मतलब 89 तक भी
अब उनको नौकरी भी मिल गई, लेकिन अब उनकी नौकरी खतरे में आ गई। तो ये तब दोस्तों होती बुरी किस्मत, नौकरी लगने के बाद भी आपकी नौकरी जा सकती है। तो कभी घमंड नहीं करना है नौकरी लगने के बाद या नौकरी लगने के पहले, ठीक है ना। किस्मत खराब होती है। शिक्षा मित्रों की नौकरी गई थी, आपको पता है 40,000 सैलरी से बेचारे सीधे 10,000 पर आज नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। सरकार उनकी सैलरी भी नहीं बढ़वा रही है और शिक्षा मित्र भी उतना ही काम करते हैं जितना एक बेसिक टीचर करते हैं। ऐसा मत सोचिएगा बेसिक डिपार्टमेंट के टीचर बहुत ज्यादा काम करते हैं, सेम काम है लगभग, थोड़ा बहुत मान लेते हैं ऊपर नीचे होगा, लेकिन सैलरी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये देखिए बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में ईओयू का विशेष जांच टीम को बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग को कोई जानकारी मुहैया नहीं करा रहा है। जांच टीम की तरफ से अब तक 3 बार नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई, लेकिन एक बार भी बीपीएससी की तरफ से इससे संबंधित कोई जवाब नहीं दिया गया। जांच से जुड़ी किसी जानकारी को बीपीएससी साझा नहीं कर रही है। ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीआरपीसी की धारा 91 के तहत 3 नोटिस भेजी गई थी, बावजूद इसके किसी भी तरह की प्रक्रिया नहीं आई। अब कोर्ट के माध्यम से बीपीएससी के खिलाफ सर्च वारंट लेकर कार्यालय को सर्च किया जा सकता है। तो देख सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए जांच में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। और यहाँ एक और बात देखिए, अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं, इस मामले से में मतलब अधिक जानकारी नहीं है। इस तरह का कोई पत्राचार हुआ होगा तो वह सचिव स्तर पर ही हुआ होगा, ठीक है। एक लोग को दोस्तों जानकारी नहीं मिल रही है और जो भी मामला हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात हो जाए कि पेपर आपका कब से क्या होगा मैटर। तो लास्ट ईयर दोस्तों हमारा पेपर जुलाई में चला गया था, तो हो सकता है कि इस बार पेपर हमारा फिर से जुलाई में जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आज की तारीख देखते हैं जरा हम लोग 22 मई, अगर पेपर हमारा जून के फर्स्ट वीक में होना होता, ठीक है ना, तो अब तक एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आ जाती। सेकेंड वीक में होना होता है तो भी दोस्तों लगभग अब कुछ अपडेट आने वाली होती कि पेपर की तैयारी शुरू कर दी जाए, क्योंकि पूरा मतलब एक सेंटर लिस्ट तैयार होती है ना, ऐसे फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। जो बच्चे डीएलएड 2023 बैच के फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी बात है कि लगभग जिस भी जिले में डायरेक्ट कॉलेज होगा वहाँ तो आपको सेंटर मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। नहीं तो कभी कभी क्या होता है बच्चों की संख्या कम होती है तो मंडल स्तर पर पेपर होता है। तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए भी खुशखबरी है जिनकी बैक फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में बैक होगी, उनको भी हर एक जिले में मतलब पेपर देने का एक विकल्प मिल जाएगा, तो उसकी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। नहीं तो कभी कभी दिक्कत क्या होती है कि हर एक जिले में पेपर होता नहीं है, फिर आप लोग परेशान होते हैं। तो परीक्षाएं कब से होंगी शुरू, तो जिस हिसाब से दोस्तों तैयारी नजर आ रही है अब हम लोग जुलाई के लिए प्रिपेयर होंगे, ठीक है। जून में पेपर होना होगा तो उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल धीरे धीरे डिले होता जा रहा है। और एक बात और, 7 जुलाई को दोस्तों हमारा सीटेट का भी एग्जाम है, एक और मामला फंसेगा, ठीक है ना। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में पेपर कराने का मतलब है कि सीटेट एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी। तो पेपर की तैयारी कैसे करना है, टाइम कम है तो अब आप लोग सीरीज का सहारा ले सकते हैं, एक बहुत बेहतर विकल्प होगा आपका, ठीक है ना। बिना सीरीज की तैयारी करना ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इस पर भी आप लोग जरा ध्यान देंगे। अच्छे से तैयारी करना है, बिल्कुल देखिए घबराना नहीं है, एक अच्छा स्कोर आप लोग कर भी पाएंगे। बाकी दोस्तों यूपी टेट सुपर टेट की जो भी अपडेट्स आती हैं वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच कर रहिएगा। सीटेट का एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द जारी होगा। यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा भी ना तो पेपर ये 200 साल के अंत में जाएगा, ठीक है। इस बार लेकिन 2024 में पेपर देखने को मिल सकता है। शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना बहुत तेज काम नहीं कर रहा, ये बात आप लोग भी हमसे बेहतर जानते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ।